माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। इसकी पोएटेस जो रही हैं वो एड्रेनी रिच रही हैं। एड्रेनी रिच को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th में जब आप थे, और उस पोएम का नाम था द ट्रीज, ये नाम था, उसे भी इन्होंने कंपोज किया। एक्चुअली आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो है, इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था चेंज ऑफ वर्ल्ड। उस बुक का नाम था चेंज ऑफ वर्ल्ड, और ये आई थी 1951 में। तो ये जो बुक थी 1951 में आई, चेंज ऑफ वर्ल्ड, और उसी में से एक पोएम को यहाँ पर आपके रखा गया है। एड्रेनी रिच बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट रही हैं, इसको आपको पता भी होना चाहिए, यानी महिलाओं की समर्थक बहुत अच्छी रही हैं। और जिस समय ये पोएम आई उस समय पैट्रियार्कल सोसाइटी का बोलबाला था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उस समय, यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उस समय जो पुरुषों का वर्चस्व था महिलाओं पे, महिलाओं को सब्जुगेट करके रखना, कंट्रोल करके रखना, रिस्ट्रेन करके रखना, उनको कंट्रोल में करके रखना। मतलब ना तो उनको इक्वलिटी देना पसंद करते थे, ना उन्हें फ्रीडम देना पसंद करते थे। उनको लगता था कि सब कुछ मेल होता है, फीमेल नहीं होती है। मेल तो बस फीमेल बस बाउंड्री के अंदर घर में रहने के लिए आती है और घर को संभालना, यही सब होता है। इसमें आंट जेनिफर के पेन को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। हम सब भी जानते हैं कि जब कोई वुमेन जो होती है, महिला जो होती है, ये इसमें एक मैरिज का पेन दिखाया गया है। मैरिज का, जब उसकी शादी होती है आंट जेनिफर की, और जो मतलब जो भी एड्रेनी रिच के जो भी अंकल या जो भी रहे हो जिसको इन्होंने माना हुआ है, जब उससे शादी हो जाती है तो आपको भी पता है कि हर एक वुमेन का एक ड्रीम होता है, जब उसकी शादी हो तो उस समय उसके अपने अलग ख्याल होते हैं, अपनी एक दुनिया होती है, हैप्पीनेस की दुनिया होती है। लेकिन जब वो शादी होकर के उस घर में गई तो वहां जो उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज किए गए, जो कंट्रोलिंग हुई, उससे आंट जेनिफर पूरी तरीके से सप्रेस हो गई, और इतनी ज्यादा वो टेरिफाइड हो गई, इतनी डर गई वो कि पूछो ना। अब यहां पर वही पेन रिफ्लेक्ट किया गया। तो यहां पे आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन एक्सपीरियंस। तो जो कंट्रोलिंग है मैरिड लाइफ किसकी, वुमेन की, तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। तो एक औरत जो एक्सपीरियंस करती है मैरिड लाइफ में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या कंट्रोलिंग है, ये पोएम उन चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। शादी हुई है तो शादी तो अच्छी चीज होती है, तो जब शादी हुई तो हैप्पीनेस थी, लेकिन वो पर प्रॉब्लम में क्रिएट हो गई आगे चल के, क्योंकि टॉर्चर, एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा सताना, अप्रेस करना। तो यहां पर एड्रेनी रिच ने ये वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट करी। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। अब पोएम जो यहां पर शुरू हो रही है कुछ इस तरीके से, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस, यानी जंप्स, यानी एक तरीके से बाउंड करना, लीपिंग करना, छलांग मारना। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब स्क्रीन यहां पर क्या है, पर्दा है, टेपेस्ट्री है। क्या है टेपेस्ट्री? टेपेस्ट्री ये है, अब समझिए, बहुत ही टफ यानी कैनवस टाइप पूरा कपड़ा होता है, उस पर कलरफुल ऊल से लेके निडल की मदद से उस पर कुछ डिजाइन की जाती, पैटर्न्स जनरेट की जाती। तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, ये स्क्रीन यानी उस टेपेस्ट्री पे बनाए गए हैं,
पूरे के पूरी स्क्रीन पूरे पर्दे पे बनाए गए हैं और वो इस समय उछल कूद कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? टाइगर्स। और टाइगर्स है किसके? आंट जेनिफर्स के। और आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है? सप्रेस्ड है, अप्रेस्ड है, कंट्रोल्ड है, नो फ्रीडम, नो इक्वलिटी, नो हैप्पीनेस। इनके बनाए टाइगर्स इस तरीके से पूरे के पूरे स्क्रीन पे पर्दे पे डांसिंग करते हैं। टाइगर्स हैं कैसे? ब्राइट, ब्राइट टोपाज। टोपाज एक जेम होता है जिसको हिंदी में आप पुखराज बोलते हैं। बिल्कुल चमकीले पुखराज। डेनिजन्स में सिटीजन्स, नीचे भी आगे लिखा होगा वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यानी ये जो टाइगर्स हैं, ब्राइट टोपाज कलर के टाइगर्स जो हैं, ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से बिलोंग करते हैं, यानी जंगलों से बिलोंग करते हैं। तो ये टाइगर्स वहां से बिलोंग करते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब ये जो टाइगर्स हैं, ये जो पेड़ों के नीचे लोग हैं ना, उनसे डरते नहीं हैं, उनसे वो डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक। स्लीक का मतलब होता है ग्लोसी, शाइनिंग। सिवलरिक का मतलब होता है एलिगेंस, बोल्ड, हिम्मती, साहसी। लेकिन एक चीज और ऐड होता है कि अगर आप सिवलरिक की मीनिंग देखेंगे ऑक्सफोर्ड में तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु रेस्पेक्ट विमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहादुर भी होता है लेकिन महिलाओं का सम्मान भी करता है। तो ये टाइगर कैसे मूव कर रहा है? बहुत ही शानदार तरीके से, बहादुरी से, बिल्कुल एलिगेंस में, बहुत ही स्मूथ वे में इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। सर्टेनिटी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ओल। अब आंट जेनिफर के जो फिंगर्स हैं जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो फ्लटरिंग कर रहे हैं, मतलब कांप रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। फ्लटरिंग फिंगर्स थ्रू हर वूल। अब उसमें जो ऊन है, ऊल, उन ऊन के बीच में जैसे ऊन पकड़ी है तो उसमें हाथ फिंगर्स फ्लटरिंग कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्टफुल। आइवरी एक हार्ड सब्सटेंस होता है, बोन, जिसमें हाथी के दांत टस्क का बना हो, जिसको आप बोलते हैं हाथी के दांत की बनी हुई निडल, जिसको लोग बोलते हैं ना सलाई। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्टफुल। अब देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है। फिंगर्स, इसमें इलिट्रेशन ध्यान दीजिएगा, एफ एफ। तो फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो जो ऊन है उनमें से उनके फिंगर्स फड़फड़ा रही, कांप रही हैं। आइवरी निडल जो कि किसकी बनी हुई है? बोन यानी टस्क यानी हाथी के दांत की बनी, बिल्कुल लाइट वेट की है, बहुत ही लाइट वेट की है। उसको भी क्या हो गया है? हार्ड टू पुल। उसे खींचना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, उसे पुल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डरी हुई है, हाथ कांप रहे हैं। क्यों डरी हुई है? क्योंकि ये जो कर रही है ना, ये जो कर रही हैं, वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेके नहीं कर रही हैं, ये खुद से कर रही हैं और डरी हुई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो चोरी छिपे कर रही हैं। शी इज डूइंग दिस थिंग्स, ये सारे कामों को कर रही हैं तो हस्बैंड को मालूम नहीं है, तो डरी हुई है, हाथ कांप रहे हैं, पता चल जाएगा तो क्या होगा। आंट जेनिफर क्या है? कांप रही है, उंगलियां कांप रही हैं, डरी हुई हैं। आइवरी निडल हार्ट ओपन हो चुका है। बना क्या रही है? टाइगर्स बना रही है। टाइगर्स डांसिंग भी कर रहा है। क्या है ये? दम। अब देखिए मतलब टाइगर क्या है? ये टाइगर ही तो बनना चाहती है वो। आंट जेनिफर टाइगर ही तो बनना चाहती है। अंदर की जो इनर मोस्ट डिजायर्स, उनकी जो इनर डिजायर्स हैं वो बाहर आ रही है। वो टाइगर के जैसे एलिगेंस होना चाहती हैं, बोल्ड होना चाहती हैं, करेजियस होना चाहती हैं, हिम्मती होना चाहती हैं। जो अंदर दिल में है वो बाहर डिजाइनिंग हो रही है। चाहती वही है बनना और वही बना भी रही है, वही बनाया भी है। लेकिन कितना बड़ा कंट्रास्ट है। हाथ कांप रहे हैं, फिर उंगलियां कांप रही हैं। आइवरी निडल खींचना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है।
आप सोचिए, और बनाया क्या जा रहा है? टाइगर। टाइगर किसके सिंबल है? बोल्डनेस के, ब्रेवरी के, करेज के, इसके सिंबल है। और खुद कितनी डरी हुई है। कैसा नेचर है? सबमिसिव नेचर है, मीक नेचर है, डरपोक नेचर है, डरी हुई है। इवन आइवरी निडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब उंगलियां फड़फड़ा रही हैं, हार्ड टू पुल हो रहा है। आखिर क्यों? आइवरी निडल तो बड़ी हल्की होती है, तो फिर इतना कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है? दिक्कत इस लाइन में पड़ी, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये मैसिव यानी ह्यूज, ग्रेट वेट किसका? अंकल्स वेडिंग बैंड। बैंड को आप क्या जानते हैं? रिंग। बैंड को क्या बोलेंगे? रिंग। तो जो अंकल का वेडिंग रिंग है, यानी अब वेडिंग रिंग क्या है? वो इतना भारी है? नहीं। मैरिज, अंकल के साथ शादी करना इतना बड़ा बर्डन बन गया, शादी करना इतना बड़ा बर्डन हो गया कि वो रिंग रिंग नहीं है, इतना वजन पकड़ रही है वो वेडिंग बैंड, इतना ज्यादा हो चुका है। लिखा है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब आकर के आंट जेनिफर के हैंड पे इतना ज्यादा अपना वेट इस समय लाके डाल दिया, वेडिंग बैंड इतना वजन पकड़ रहा है कि वो हाथ निडल तक नहीं खींच पा रहे हैं, आइवरी निडल। सोचिए कितनी परेशानी है। दूसरा लास्ट में, when aunt is dead her terrified hands will lie। अब सवाल ये है कि क्या ये जो सिचुएशन है, मैरिड लाइफ में जो एक्सपीरियंस एक औरत कर रही है, क्या जीते जी ही ये सब रहेगा, या मरने के बाद फ्रीडम फ्रीडम मिल जाएगी? नहीं। मतलब ये जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर चला आ रहा है, जो कस्टम चला आ रहा है, टॉर्चर करने का, अप्रेस करने का, फीमेल को उस इक्वलिटी का लेवल न देने का, अपने आप में सुपीरियरिटी की फीलिंग, दूसरों को इंफीरियर समझने की फीलिंग, क्या ये आंट जेनिफर के मरने के बाद खत्म होगा? नहीं। व्हेन आंट इज डेड, तो इसका सेंस होगा जब आंटी मर जाएंगी, जब आंटी खत्म हो जाएंगी, तब भी क्या होगा? हर टेरिफाइड हैंड्स, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स। उनके टेरिफाइड हैंड्स, जो डरे हुए जो हाथ है, अभी भी घिरे होंगे, रिंग्ड होंगे, सराउंडेड होंगे, रिंग्ड होंगे। किससे? ऑर्डेल से। ऑर्डेल का मतलब जानते हैं? एसी टेस्ट, डिफिकल्ट टास्क, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जिसको आप बोलते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मतलब ऐसे काम जो बहुत ही कठिन हो, बहुत ही कठिन हो। मतलब ये हुआ कि स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डेल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, जिसके अंडर में वो रही हैं, अभी भी वो उतने जो ऐसे टेस्ट है, जो डिफिकल्ट टास्क है, मर जाने के बाद भी उनके हाथ उसी से बंधे होंगे, यानी उसी गुलामी में, उसी बंधन में जकड़े होंगे, फ्रीडम को नहीं फील करेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स ही वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल। तो जो स्क्रीन है, जो पैनल है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो जो स्क्रीन पे टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं, दैट शी मेड विल गो ऑन prancing। और वो टाइगर्स उछल कूद करते रहेंगे, उनका उछलना कूदना जारी रहेगा। प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिल्कुल गर्व से, बिना डरे हुए उछल कूद करते रहेंगे, चमकते रहेंगे, निडर रहेंगे, और बिल्कुल प्राउड, यानी जो उन्होंने बताया। क्या मतलब हुआ? इस लाइन को एक बार बोर्ड ने, क्वेश्चन बैंक ने पूछा, सीबीएसई ने,
किसको किससे कनेक्ट कर देते, तो उसने ट्रू ब्यूटी से कनेक्ट कर दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से कनेक्ट किया। क्योंकि आपको पढ़ा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में भी आपने पढ़ा है कि बहुत जो नेचर में जो ब्यूटी है वो परमानेंसी में है। तो कुछ इसी तरीके से आंट जेनिफर का जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये वर्क जो है ना परमानेंसी की तरफ जा रहा है। आंटी तो खत्म हो गई, लेकिन उनके बनाए हुए टाइगर्स जो है अभी भी है। यानी उन्होंने जो बनना चाहा, जो ड्रॉ कर दिया, वो अभी भी वैसे ही है। तो देखा जाए तो ये एक ऐसी पोएम कंपोज किया जिसमें आंट जेनिफर बनना तो टाइगर ही चाहती थी, लेकिन बन नहीं पाई। टाइगर बनाया, डरते डरते बनाया, हाथ कांप रहे हैं, आइवरी निडल को खींचना बड़ा मुश्किल है। बना तो दिया, लेकिन खुद नहीं बन पाए। मर जाने के बाद भी दहशत की ही जिंदगी रही, एक डरी हुई जिंदगी बनी रही। मतलब मर जाने के बाद भी कोई ट्रेडिशन या कस्टम में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये पोएम लास्ट में कह रही है कि अभी भी मरने के बाद भी वही कहानी रहेगी। तो ये जो पोएम है, ये जो पोएम है, इसमें बहुत बढ़िया उन्होंने पूरी तरीके से समझाया। ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस, देख रहे हैं। तो आंट जेनिफर ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया है, बहुत बढ़िया से बताया है। आई होप आप इन पोएम को अच्छे से, इस पोएम को दो बार रिवाइज करिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आप उनको पढ़िए, समझिए, अब सब समझ में आएगा। क्योंकि जितनी बातें मैंने बताई, अगर आप उनको सही से पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। टाइगर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है, एड्रिन रिच कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, ये सारी चीजें उसी में है। समझे आप? तो ये आप इनको देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी ही फिर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।